ये जानते हुए भी कि रॉकी जिंदा है, किसी भी देश की गवर्नमेंट रॉकी को नहीं ढूंढ पाई है। सिर्फ गवर्नमेंट्स ही नहीं, बड़े बड़े माफिया डॉन्स, गैंगस्टर, बिजनेसमैन भी रॉकी को ढूंढ रहे हैं। रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड के साथ साथ पूरी दुनिया के गोल्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन रॉकी इंडियन नेवी के हमले के बाद कहां गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। रॉकी जैसे मॉन्स्टर को पूरी दुनिया में अब सिर्फ दो इंसान ही ढूंढ सकते हैं, एक मोस्ट वायलेंट मैन गैंगस्टर सलार और दूसरा प्रीडेटर कॉप बगीरा। तो दोस्तों, आज हम आपको गैंगस्टर यूनिवर्स की मूवी जो सलार और बगीरा के बाद रिलीज होने वाली है की फैन थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रही एक ओटीटी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है स्फूर्ति, जो मेक इन इंडिया कैंपेन की फर्स्ट ओटीटी एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशंस की तरह स्फूर्ति ओटीटी पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट अमेजिंग कंटेंट। और स्फूर्ति एप्लीकेशन की खास बात यह है कि दूसरी ओटीटी एप्लीकेशंस की तरह आपको यहां कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आप फ्री में स्फूर्ति ओटीटी का कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं और ये फ्री सब्सक्रिप्शन का ऑफर लिमिटेड है। तो देर किस बात की, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन और दुबई का इनायत खलील दोनों रॉकी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमिका सेन को रॉकी जैसे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर बगीरा मिल जाता है। बगीरा जो है तो पुलिस वाला, लेकिन बगीरा जुर्म को मिटाने के लिए एक गैंगस्टर की तरह काम करता है। इसलिए रमिका सेन को लगता है कि सिर्फ बगीरा जैसा कॉप ही रॉकी को ढूंढ कर ला सकता है। दूसरी तरफ इनायत खलील, जिसके गोल्ड बिजनेस को पूरी तरह से रॉकी ने कंट्रोल में ले लिया है, वो इनायत खलील रॉकी को पकड़ने के लिए सलार को ढूंढ लेता है। सलार जिसने राजा मनार जैसे 56 बड़े बड़े गैंगस्टर को मारकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर कब्जा कर लिया है, को इनायत खलील रॉकी की सुपारी दे देता है। अब सलार और बगीरा दोनों रॉकी को ढूंढने अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। बगीरा केजीएफ में काम करने वाले मजदूरों कासिम चाचा और वानरम को पकड़कर उनसे पूछताछ करता है। उधर सलार रॉकी के साथ काम करने वाले गैंगस्टर, गार्ड्स और उसकी आर्मी के मेंबर्स जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं को ढूंढकर उनको मारना शुरू कर देता है। लेकिन बगीरा और सलार दोनों में से कोई भी रॉकी तक नहीं पहुंच पाता। फिर एक दिन सलार और बगीरा दोनों को एक साथ आनंद इनगालगी के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि आनंद इनगालगी रॉकी की लाइफ पर एक बुक लिख रहा है। आनंद इनगालगी को जरूर पता होगा कि रॉकी कहाँ है। अब दोनों आनंद इनगालगी को ढूंढने लग जाते हैं। आखिरकार बगीरा आनंद इनगालगी के पास पहुंच जाता है। बगीरा आनंद इनगालगी से कहता है कि तुम भी रॉकी के गुनाहों के बराबर के हकदार हो, क्योंकि सब कुछ पता होते हुए भी आनंद इनगालगी ने पुलिस को रॉकी के बारे में कुछ नहीं बताया था। बगीरा आनंद इनगालगी से पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी सलार भी वहां पहुंच जाता है। अब सलार और बगीरा के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। फिर आनंद इनगालगी उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि मैं तैयार हूं ये बताने के लिए कि रॉकी कहाँ है। आनंद इनगालगी उन दोनों से कहता है कि इसके लिए तुम दोनों को मेरे साथ केजीएफ जाना होगा। अब सलार और बगीरा आनंद इनगालगी के साथ केजीएफ चले जाते हैं। केजीएफ में पहले से ही केजीएफ के सारे मजदूर, कासिम चाचा और वानरम भी वहां मौजूद होते हैं। आनंद इनगालगी सलार और बगीरा को एक कब्र के पास ले जाता है, जिसके नज़दीक दो और कब्रें होती हैं। असल में वो कब्र रॉकी की ही होती है और रॉकी की माँ और रीना की कब्र भी रॉकी की कब्र के पास ही होती है। रॉकी उस हमले में मारा गया था, लेकिन 20,000 फीट की गहराई में रॉकी की लाश चली जाने के कारण कोई भी रॉकी की लाश को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन बाद में इंडोनेशियन नेवी ने रॉकी की लाश को और केजीएफ के गोल्ड को निकालकर केजीएफ के मजदूरों को सौंप दिया। केजीएफ का गोल्ड भी अब रॉकी के साथ केजीएफ में ही है और साथ में पूरी दुनिया का गोल्ड भी अब केजीएफ में ही पहुंच गया है। रॉकी ने मरकर भी अपनी मां को दिया वादा पूरा किया और केजीएफ के मजदूरों के लिए रॉकी की गोल्डन केजीएफ छोड़कर चला गया। अभी आनंद इनगालगी सलार और अधीरा को ये सब कुछ बता ही रहा होता है, तभी इनायत खलील अपनी आर्मी लेकर केजीएफ आ जाता है और केजीएफ के मजदूरों पर हमला कर देता है। अब सलार और बगीरा दोनों मिलकर इनायत खलील के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं और लास्ट में इनायत खलील सलार के हाथों केजीएफ में ही मारा जाता है। सलार और बगीरा भी अब रॉकी को गरीबों और बेसहारों का मसीहा मान चुके होते हैं। और स्फूर्ति एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना
मत भूलिएगा। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।